हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसके अंदर जो P है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो Q है वो बी सी का मिड पॉइंट है। एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, और जो R है ये ए पी का मिड पॉइंट है। शो दैट, आपको ये तीन चीज़ें शो करनी है। तो सबसे पहले तो गिवन ही समझ लेते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी के अंदर P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो Q है वो बी सी साइड का मिड पॉइंट है, और जो R है R इस ए पी का भी मिड पॉइंट है। P तो पूरे का मिड पॉइंट है और R जो है वो ए पी का भी मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या शो करना है। एरिया ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू एरिया हाफ एरिया ए आर सी। पी आर क्यू, ये P है, ये R है और ये Q है। तो पी आर क्यू पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो पहले तो ट्राइंगल ही बना लेते हैं इसको ज्वाइन करके। जिस ट्राइंगल की यहाँ पे बात चल रही है, ये P R और ये Q। ये जो पी आर क्यू ट्राइंगल है ये हाफ होगा ए आर सी का। तो ए ये रहा, आर ये रहा और सी ये रहा। तो इसे भी ज्वाइन करके ट्राइंगल पूरा कर लेते हैं। ए आर सी, ये दो ट्राइंगल्स हैं जिन पे मैं शेड कर रहा हूं। ए आर सी ये वाला ट्राइंगल है और पी आर क्यू ये वाला ट्राइंगल है। तो ये पी आर क्यू इस ए आर सी का हाफ है एरिया में, ये आपको शो करना है। अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन आपको पहले करनी पड़ेगी। पहले इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर इस पी सी को ज्वाइन करना है और इस ए क्यू को ज्वाइन करना है। ए क्यू एंड पी सी को ज्वाइन करते हैं। ए क्यू और पी सी, तो लिखते हैं ज्वाइन ए क्यू एंड पी सी। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी लगेगी। सारे ही पार्ट्स के अंदर, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, मीडियन वाली प्रॉपर्टी। ये कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो उस ट्राइंगल के दो पार्ट्स कर देता है और वो दोनों का एरिया बराबर होता है। जैसे यहाँ ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये P है। P जो है मिड पॉइंट है बी सी का। जब P बी सी का मिड पॉइंट है तो जो ए पी है इस ट्राइंगल का एक मीडियन हो गया, और मीडियन जो है ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज के पोर्शन में डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए बी पी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी पी। बस यही एक प्रॉपर्टी है जिसके सारे पार्ट्स के अंदर लगेगी। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमें लेफ्ट साइड में दे रखा है पी आर क्यू, तो हम पी आर क्यू से ही स्टार्टिंग करेंगे। यहां से सॉल्यूशन है एरिया ऑफ पी आर क्यू। पी आर क्यू को फिगर में देखिए, ये P है, ये R है और ये Q है। ये जो पी आर क्यू है, पी आर क्यू इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ए पी क्यू के अंदर। पूरा बड़ा ट्राइंगल देखिए ए पी क्यू के अंदर ये जो R है ये पी ए का मिड पॉइंट है, और R से और P से और Q से ये ट्राइंगल बन रहा है पी आर क्यू। तो पी आर क्यू का एरिया इस पी क्यू ए के ट्राइंगल के एरिया से हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पे R मिड पॉइंट है तो जो Q आ रहा है ये मीडियन है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ए पी क्यू। देखिए ए पी क्यू ट्राइंगल, R मिड पॉइंट तो क्यू आर इसका मीडियन, तो ये जो पोर्शन है ऊपर वाला ये हाफ होगा इस सारे का, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे तो ये हाफ होगा सारे का। रीजन भी लिख देते हैं यहां पे, क्योंकि जो क्यू आर है इस मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। अब और आगे बढ़ते हैं। हाफ का हाफ मैंने लिख लिया। अब ए पी क्यू पे ध्यान दीजिए। ए पी क्यू जो ट्राइंगल है
ये ए क्यू बी के अंदर लाई करता है। ए बी क्यू के अंदर ए बी साइड का मिड पॉइंट है पी। दैट मीन्स ये जो ए पी क्यू है और पी क्यू बी है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होगा। तो ए पी क्यू का एरिया ए क्यू बी के एरिया का हाफ होगा। तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे, इनटू में हाफ एरिया ए पी क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी क्यू। यहां पे जो मीडियन है वो है क्यू पी, ट्राइंगल ए क्यू बी के अंदर। तो रीजन लिख देते हैं, बिकॉज क्यू पी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाफ को हाफ एज इट इज रख लेते हैं, इस हाफ को भी एज इट इज रख लेते हैं। अब ए बी क्यू पे ध्यान दीजिए, ए बी क्यू ये इतना वाला ट्राइंगल, ये जो ए बी क्यू है ये पूरे ए बी सी का हाफ होगा। क्यों? ए बी सी ट्राइंगल के अंदर बी सी साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्यू है, तो ए क्यू एक मीडियन हो गया। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ए क्यू सी और ए क्यू बी ये बराबर होंगे। दैट मीन्स जो ए बी क्यू है ये पूरे का हाफ होगा। यही मुझको यहाँ पे अब लिखना है। तो इनटू एरिया ए बी क्यू की जगह पे मैं लिखूंगा हाफ एरिया ए बी सी, और यहाँ पे मैं रीजन लिख दूंगा क्योंकि ए क्यू ए बी सी का मीडियन है। ए क्यू इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए हम छोटे से शुरुआत की हमने बिल्कुल, और फिर ए पी क्यू को हमने दूसरे वाले ट्राइंगल की फॉर्म में लिख दिया, फिर इस ए बी क्यू को हमने ए बी सी की फॉर्म में लिख दिया। यहां तक आपको इस तरह से करते हुए चलना है। हमने छोटे से शुरुआत की और छोटे से बड़े पे पहुंचे और बड़े से फिर सबसे बड़े पे पहुंच गए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 आ गया ऊपर और नीचे 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आ गया, और ये एरिया आ गया और ये ए बी सी। तो ये हमने रिजल्ट नंबर 1 इसका नाम रख देंगे। पी आर क्यू लेफ्ट साइड में मैंने 1/8 एरिया ए बी सी निकाल लिया, ये मैंने रिजल्ट नंबर 1 रख लिया। अभी क्या करेंगे, इसमें जो राइट साइड है हाफ ए आर सी, इस ए आर सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ए आर सी को देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे ए आर सी के लिए। तो एरिया ऑफ ए आर सी में भी आपको इसी तरह से ध्यान देना है कि कौन ट्राइंगल किसका हाफ हो सकता है। फिगर में देखिए ए आर सी, ये ए, ये आर और ये सी, ये जो नीचे वाला पार्ट है शेडेड ये। अब इस ए आर सी को आप लिख सकते हैं ए पी सी का हाफ, क्योंकि ये ए पी सी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और यहाँ पे जो है सी आर ये मीडियन है। तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ एरिया ए पी सी। ये ए, ये पी और ये ए पी और ये सी, और सी आर हो गया है मीडियन। तो फिर ये जो पार्ट है ये पूरे ए पी सी का हाफ हो गया। रीजन लिख देते हैं, सी आर इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए पी सी। तो ए पी सी। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ए पी सी को भी हम किसी बड़े ट्राइंगल की फॉर्म में लिख देंगे। हाफ का हाफ लिख दिया मैंने, इनटू अब एरिया ए पी सी पे फोकस कीजिए आप। ये ए है, ये पी है और ये सी है। ये जो पी पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है और ए बी साइड है पूरे ए बी सी ट्राइंगल की। तो ये जो सी पी हो गया, सी पी मीडियन हो गया है ए बी सी का। तो यहाँ पे जो ए पी सी है, ए पी सी, ये पूरे ए बी सी का हाफ हो गया। इसे हम लिख देंगे हाफ एरिया ए बी सी, और रीजन में लिख देंगे क्योंकि जो सी पी है वो मीडियन है ए बी सी का, बिकॉज सी पी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहां भी हम एक छोटे ट्राइंगल से चले और इसे बड़े ट्राइंगल की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि ए बी सी से आगे तो हम चल ही नहीं सकते। ए बी सी तो इसमें सबसे बड़ा ट्राइंगल है,
तो 1 1 ज़र 1 हो गया, 2 2 ज़र 4 हो गया, और ये एरिया हो गया, और ये ABC हो गया। इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ। अब 1 और 2 पे आपको फोकस करना है, 1 और 2 से ही आपका रिजल्ट आएगा। हम टेकिंग इक्वेशन 1, जो 1 पार्ट है ना, इसको उठाएंगे अब। तो लिखेंगे टेकिंग 1 1 में क्या किया है हमने, एरिया PRQ, ये जो एरिया PRQ है, एरिया ऑफ PRQ को बराबर दिखाया है यहाँ पे 1/8 एरिया ABC के। यही किया है ना। अब लेफ्ट साइड को तो हम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमको रिजल्ट में चाहिए। यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि 1/8 को हम लिख लेंगे 1/2 इंटू 1/4 एरिया ABC में। 2 2 ज़ार 4, सॉरी 2 4 ज़ार 8 हो गया। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, मैंने इसको स्प्लिट कर लिया 1/2 इंटू 1/4 में। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि 1/2 को मैं एज इट इज़ रखूँगा, और ये जो 1/4 एरिया ABC है, इसकी जगह पे मैं जो मैंने नंबर 2 में रिजल्ट निकाला है ये वाला, ये मैं पुट कर सकता हूँ। 1/4 एरिया ABC किसका आया है, ARC का। तो यहाँ पे मैं ARC लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ARC, और ब्रैकेट में लिख दूंगा फ्रॉम 2। बस यही तो आपका रिजल्ट है, यही आपको चाहिए। तो एरिया ऑफ PRQ बराबर हो गया हाफ एरिया ARC के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर आपने छोटे ट्रायंगल से शुरुआत की, और जो मीडियन है उसको यूज करते करते आप बड़े ट्रायंगल पे पहुंच गए। APQ यहाँ पे सबसे छोटा ट्रायंगल था, इससे बड़ा ABQ था, इससे बड़ा ABC था। ABC पे पहुंच के आप रुक जाओगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है। इसी तरह से रिजल्ट नंबर 2 में भी यही करोगे। यहाँ पे भी आपका जो आंसर है वो ABC की फॉर्म में आ जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो आपने 1 में लिया है, इसे यूज करोगे और 1/8 को स्प्लिट कर लोगे 1/2 इंटू 1/4 में। 1/4 एरिया ABC की जगह आप जो नंबर 2 में आपने निकाला है वो आप पुट कर दोगे ARC, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।